अरे मुसद्दी, ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भैया जी, आज मेरी औरत ने रोटी कुछ ज़्यादा ही कड़क बना दी थी। तो खाने से मना कर देते। वही तो किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका दोस्त मनोज सिंह और आप देख रहे हैं MSS टॉक्स यानी मैक्सिमम सेंसिबल सिंड्रोम। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। घर से निकलते वक्त पत्नी को बोला 1 गिलास पानी पिला दो। पूछने लगी प्यास लगी है क्या? मैं बोला नहीं, गला चेक करूंगा कहीं लीकेज तो नहीं है। कोई बात नहीं मुसद्दी, यहाँ तक तो आराम से आ गए ना? कहाँ भैया जी, आते समय भी एक भाभी जी ने पूछ लिया। क्या? यही कि भाई कहाँ के हो। हमने तो कह दिया दीदी हमारा ब्याह हो गया है, अब हम कहीं के नहीं हैं। और क्या लोगे मुसद्दी, गाजर का हलवा या खीर? क्यों भैया जी, कटोरा एक ही है क्या? अच्छा मुसद्दी, एक बात बताओ, सूरज जरूरी है या चांद? चांद जरूरी है। क्यों? क्योंकि चांद रात को उजियारा देता है। और सूरज क्या करता है? सूरज भी उजियारा देता है, पर पगला दिन में उजियारा देता है। अब दिन में उजियारे की क्या जरूरत? वैसे मुसद्दी, आप कितने पढ़े लिखे हो? भैया जी, इतना कि किसी भी लड़की की फोटो को देख के उस पर लिख सकूं नाइस पिक। वैसे भैया जी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए। ए एज एन एप्पल। ए एज इन एप्पल। जोर से बोलिए। जय माता दी। पता है मुसद्दी, आजकल देश में बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ आया हुआ है। बाढ़ और सूखे में फर्क पता है मुसद्दी? हाँ भैया जी, जमीन आसमान का अंतर है। बताओ वो कैसे? सूखे में नेताजी जीप से दौरा करते हैं, अब बाढ़ में हेलीकॉप्टर से। वैसे भैया जी, लॉकडाउन में मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? यही कि झाड़ू लगाते समय आगे की तरफ जाना होता है, अब पोछा लगाते समय पीछे की तरफ आना होता है। ज्ञान तो मुझे भी प्राप्त हुआ है कि आप पूरी तरीके से बेकार कभी नहीं होते। कम से कम आप हमेशा एक बुरे उदाहरण की तरह सेवा कर सकते हैं। वैसे आज आप क्या करने वाले थे भैया जी? हरियाली कितना सुकून देती है मुसद्दी, मैंने सोचा आओ आज कुछ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे हरियाली दिल को कितना सुकून देती है। खासकर आप शहर वाले लोग तो हरियाली के दीवाने ही हैं। पर भैया जी, मेरे दिमाग में एक सवाल है। क्या सवाल है मुसद्दी? यही कि आप शहर वाले लोग हरियाली तो बड़ा पसंद करते हैं, पर जब बात आती है छोटा सा बगीचा लगाने की, यहाँ तक कि गमले में पेड़ मतलब है कि पौधा लगाने की, तो आप शहर वालों की मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना भैया जी। हाँ वही। चलिए भैया जी, आपको दिखाता हूँ शहर में लोग पेड़ पौधा कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। यह देखिए, इन्होंने पौधा सिर्फ इसलिए लगा रखा है ताकि दो संपत्तियों के बीच लाइन खींची जा सके। कुछ लोग तो शहर में अपने घर के बाहर पौधा सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि कोई दूसरा उनके घर के आगे गाड़ी ना खड़ी कर सके। यहाँ तक कि शहर की इमारतों के कोनों में भी पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वहां कोई गंदगी ना फैला सके। बिल्कुल मुसद्दी, हम शहर वालों के पास जगह थोड़ी कम होती है, पर बात जगह की नहीं, सोच की है मुसद्दी।
हम शहर वाले जब पौधे लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि पौधा कितना सुंदर होगा, इस पे कितने सुंदर फूल खिलेंगे। और आप गांव वाले, आप जब पेड़ लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कितनी छाया देगा और इस पे कितने अच्छे फल आएंगे। बात सोच की है मुसद्दी। पहले नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ फलदार पेड़ लगे होते थे, खासकर आम के। फिर अलग अलग सरकारों ने सड़कें चौड़ी करने के नाम पर उन पेड़ों को काट दिया और उनकी जगह पर लगाया क्या? सिर्फ कांटेदार बबूल। अब आप नेशनल हाईवे पर चले जाइए तो दोनों तरफ सिर्फ बबूल ही बबूल दिखते हैं। दुनिया में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है और उसी कागज पे लिखता है पेड़ बचाओ। मुसद्दी, अगर पेड़ पौधे वाईफाई सिग्नल दे रहे होते ना तो आज घर घर में दिखते, पर क्या करें, वो तो सिर्फ जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही देते हैं। मुसद्दी, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल न सही छांव तो देगा। इस बार भी भैया जी ने बात तो सही बोली। हम सब पर प्रकृति माता का कर्ज है, धरती माता का कर्ज है। हम सब चाहे किसी भी धर्म के हों, जब यहां से जाएंगे ना तो कम से कम एक पेड़ हमारे साथ जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे। तो कम से कम जीवन में 2 पेड़ जरूर लगाएं। और हाँ, भैया जी के साथ आगे भी मेरी हंसी ठिठोली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें